ये डीसी वाला है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस डीसी। लिखो क्या, इसे पता लगेगा 80 वोल्ट है बेटा, अप्लाइड अक्रॉस द सोलेनोइड एंड करंट भी जो है एसी के अक्रॉस में, करंट भी है बेटा डीसी का चल रहा है हमारा 0.8 एम्पियर। फ्लो यूनिट मतलब सोलेनोइड में जा रहा है ये। अब 80 वोल्ट है, एसी अप्लाइड कर दिया, एसी के अप्लाइड मतलब यहाँ पे ये कंडीशन लिखो क्या, ये एसी के अक्रॉस में भी उतना ही वोल्ट है बस सोलेनोइड। करंट बट अलग है बेटा, करंट एसी जो है ना वो अलग है, 0.4 एम्पियर है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, फ्रीक्वेंसी दी वाले बेटा इसकी 50 है हर्ट्ज। इम्पीडेंस निकालना है मतलब जेड, और इंडक्टेंस मैं बताता हूँ, जेड निकालना है, इम्पीडेंस मतलब जेड निकालना है नंबर 1, और नंबर 2 इंडक्टेंस मतलब यल निकालना है, यल निकालना बेटा, यल इज द इंडक्टेंस। अब यहाँ पे जेड के लिए ये आर निकाल सकते, ओम्स लॉ लगा सकते, आर इज इक्वल टू देखो V अपॉन आई, बट डीसी में ही एसी के अक्रॉस में हम लोग डीसी के अक्रॉस में रेजिस्टेंस लगाते हैं, है ना, तो इससे रेजिस्टेंस मिलेगा मुझे। तो ये डीसी, ये भी डीसी बेटा, तो डीसी में क्या है बेटा, ये है 80, ये है 0.8, तो आर इज इक्वल टू मुझे लगता है कि 100 मिलेगा, आता है ना भाई 100 ओम, समझ में तो आता है ना रेजिस्टेंस। सर इसके अक्रॉस में कौन है भाई, कौन है अक्रॉस द सेम सोलेनोइड है। अब ये सोलेनोइड क्या बनेगा, मुझे लगता है इंडक्टेंस बनेगा, क्या इंडक्टेंस, देखो बोला क्या बनेगा बेटा, इंडक्टेंस बनेगा, या जेड इंपीडेंस निकाल सकते, पहले इंपीडेंस निकालिए, इसे एसी क्या अक्रॉस में इंपीडेंस निकालते हैं, एसी के अक्रॉस में एलसीआर सर्किट कुछ याद होगा आपको। तो जेड इज इक्वल टू वैसे ओम्स लॉ, एसी डिवाइड बाय करंट ऑफ एसी, तो ये बेटा 80, ये है 0.4, तो ये होगा बेटा 800 डिवाइडेड बाय 4, तो जेड इज इक्वल टू इम्पीडेंस 200 निकालना था, 200 ओम मिला, एक टारगेट कंप्लीट हो गया, ये जो जेड था वो निकल गया। देखो बोला जेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 ऑप्शन है सर, अरे भगवान, नहीं तो चिपका देते थे हम लोग। अब मुझे यल निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, यल निकालना है, वो बहुत बड़ा टारगेट है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जेड इज इक्वल टू, यहाँ एक बात समझ में आ गई सर, जेड इज इक्वल टू इंडक्टर से ना, सोलेनोइड की इंडक्टर से, तो आर स्क्वायर ये एक्सएल निकाल सकता हूँ, एक्सएल निकाला तो यल निकाल सकते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, पता है ना, स्क्वेयरिंग द बोथ साइड, जेड स्क्वायर ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है ना, हाँ वही। चलिए तो सर जेड कितना है 200, मतलब 2 × 10⁻² का स्क्वायर करना पड़ेगा सर, आर का भी 10⁻² का स्क्वायर करेंगे, और ये एक्सएल का स्क्वायर करते। चलो सर ये 4 × 10⁻² पता है ना 4 होगा, ये इधर आए तो -10⁻4, समझ में आ रहा है बेटा, ये समझ में आ रहा है आपको, ये प्लस का माइनस हो गया इधर, तो ये एक्सएल का स्क्वायर है। चलिए बच्चों तो क्या हो रहा है सर, ये तो ये 3 × 10⁻4, समझे बेटा, ये कैसे किया, तो कोई टेंशन तो नहीं है, मैंने 10⁻4 कॉमन निकाला था, तो 4 - 1 तो 3। चलो तो ये हो रहा है मेरा एक्सएल का स्क्वायर, तो देयरफॉर एक्सएल इज इक्वल टू √3 और ये 10⁻²। ओहो कुछ ऐसे ही एक्सएल मिल रहा है। क्या मैं एक्सएल निकालने के बाद अगर मुझे ये वैल्यू मिलेगी तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, अब क्या कर सकता हूँ, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, ओमेगा है क्या भाई, नहीं, तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी दी वाली है, तो एक्सएल का फार्मूला हम लोग 2πfl वाला फार्मूला इस्तेमाल करके, ये ओमेगा यल, ये ओमेगा मतलब 2πf, मुझे यल निकालना है, तो यल इसको एक्सएल डिवाइडेड बाय 2πf। चलो सर यल एक्सएल की वैल्यू है √3, ये 10⁻² है बेटा, डिवाइडेड बाय 2, पाई की वैल्यू रखनी की है क्या भाई, रखनी की तो पड़ेगी ना भाई। चलिए निकालते 3.14, और फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा 50 है, थोड़ा सा सोचोगे तो ये 100 चला जाएगा, नहीं समझा, ये 10⁻², 50 × 2 चला जाएगा, और इसकी वैल्यू जो होती है 1.732, और इसकी है 3.14, मुझे लगता है इससे डबल है, तो 0.5 आंसर आना चाहिए, 0.5 मतलब ये दिख रहा है 0.5, क्योंकि ये 200 तो थी बराबर, लेकिन ये वैल्यू नहीं आ रही थी, आता है ना भाई, इससे डबल के जैसे है ना 1/2 अप्रॉक्स, तो 0.5 है, ऐसा कुछ आंसर अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं।